कहानी एकता में बल होता है। एकता में बल होता है ज्ञान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कहीं दूर एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक पीपल का पेड़ था। वो पीपल का पेड़ बहुत साल पुराना था। उस पीपल के पेड़ को देखकर लगता था कि उसकी उम्र करीब 100 साल हो गई हो। जब भी कोई राहगीर उस जंगल से जाया करता था तो उस पीपल के नीचे रुककर आराम किया करता था। उस पीपल के नीचे काफ़ी ठंड रहा करता था। इस गर्मी के मौसम में राहगीर को खुद की और घिस लिया करता था। उस पीपल के पेड़ पर कई चिड़िया अपने घोंसले में रहा करती थी। एक दिन एक कौवा ने देखा कि कई शिकारी उस पीपल के पेड़ के पास आ रहा है। कौवा जल्द से पीपल के पेड़ के पास आया और सभी को शिकारी के बारे में बता दिया। कौवा ने कहा, देखो ये किस तरह से हमें अपने जाल में फंसाने के लिए दाना डाल रहा है, पर हमें उस दाने की और देखना भी नहीं है। कौवा की जानकारी देने के बाद उस पीपल का कई पंछी भी उस दाने को खाने नहीं गया। दोपहर का समय था। आकाश में उड़े रहे कुछ कबूतर का झुंड ने जमीन पर पड़े दानों को देखा। भूख एक ऐसी चीज़ है जो मौत के कुएं में भी डाल देती है। कबूतर को दाना तो दिख रहा था लेकिन शिकारी का जान नहीं दिख रहा था। सारे कबूतर जाल में फंस गए। सब कबूतर रोने लगे। कबूतर का राजा बोला, अब रोने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें एक साथ उड़ना चाहिए। हम एक साथ उड़कर इस जाल को ले उड़ सकते हैं। राजा की बात मानकर सारे कबूतर एक साथ उड़े। एक साथ उड़ने के कारण वो कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए। शिकारी का शिकार और उसका जाल भी देखते ही देखते गायब हो गया। इधर आकाश में उड़ने के बाद राजा ने कहा, हम सभी को दक्षिणी की ओर चलना चाहिए। दक्षिणी की ओर एक चूहा रहता है जो मेरा मित्र है, शायद वो हमारी मदद कर सकता है। राजा की बात मानकर सारे कबूतर दक्षिणी की ओर चल दिए। चूहे के घर पहुंचने पर कबूतर के राजा ने चूहे को बुलाया और कहा, प्यारे मित्र, आज हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम इस जाल को काट कर हमें आज़ाद कर दो। चूहे ने कहा, ठीक है, लेकिन ये सब कैसे हुआ? कबूतर के राजा ने कहा, भूख की आग ने हमारी आँख पर पर्दा डाल देता है। हमें भोजन तो दिखता है लेकिन उस भोजन को देने वाला नहीं दिखता है। वो कैसा है यह नहीं दिखता है। चूहे ने कहा, ठीक कह रहे हो। चूहा जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ समय के अंदर ही चूहे ने सभी कबूतर को जाल से आज़ाद कर दिया। कबूतर के राजा ने कहा, मैं तुम्हें किस मुंह से धन्यवाद कहूँ? इस पर चूहे ने कहा, एक मित्र दूसरे मित्र के काम न आए तो वो मित्र ही किया और उसमें मित्रता ही किया। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें किसी भी काम को एक साथ करना चाहिए। एक साथ मिलकर किसी काम को किया जा सकता है, इसलिए एक साथ मिलकर कहीं भी काम करें। इसका मतलब टीम में रहकर काम करने से सब कुछ होता है। एक टीम या एक दल कुछ भी कर सकता है।